हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, चैनल से अभी ही आप जुड़ जाइए। 68वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट के अलावा जो भी क्लास आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, सारा कुछ इस चैनल पर मिलेगा। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना चाहते हैं, आपको पता रखना है इस बात का कि 30+ क्वेश्चंस आपके करेंट अफेयर्स से ही आने वाला है। तो करेंट अफेयर्स को देखने के लिए एक और चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद स्क्रीन पे आपको थंबनेल शो करेगा, उसे टच करिए, दूसरे वाले चैनल पर आइए, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10 दिन पहले बिहार स्पेशल का एक क्लास दिया गया था जिसमें कि 200 क्वेश्चंस था। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस उस वाले क्लास में दिया गया था। आज यानी कि 25 दिसंबर के आसपास के डेट में 1 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। क्लास के ख़त्म होने के बाद थंबनेल शो करेगा, आप भी उसे टच कर देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स पे अपना पकड़ अच्छे से बनाइए। उस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। जो भी लोग 67वीं बीपीएससी दे चुके हैं, सक्सेस नहीं कर पाए आपका अगर रिजल्ट नहीं हुआ, किस गलती की वजह से नहीं हुआ, आप उसका एनालिसिस ज़रूर करिएगा। उसके बाद ही आप 68वीं बीपीएससी में अच्छे से लगिएगा। जहाँ जहाँ गलती हुआ है उस पॉइंट को इस बार अच्छा करने की कोशिश करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत कम टाइम है 68वीं बीपीएससी में, इसीलिए तैयारी थोड़ा अच्छे से करिएगा। प्रॉपर वे में कम क्वेश्चंस को देखिए, बट अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालिसिस उसका किया करिए। हर एक क्वेश्चंस पे कमांड करने की कोशिश करिए। उसके बाद ही 68वीं बीपीएससी में रिजल्ट होगा। जो लोग नए हैं, आपको तो खैर बहुत ही हद तक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए राइट आंसर, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पूछा जाता है, पुर्तगाली ने अड्डा बनाया था। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, बताएं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी पे ध्यान दीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में दिवंगत मतलब मृत्यु जिसे कहते हैं होना हो गया था। आपको ध्यान रखना है कि तीर एक हुआ था सबसे पहले से समझिए। चौथा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले इस पर आप पकड़ बनाइए, कब हुआ था? 1799 में। टीपू सुल्तान और आर्थर वेलेजली के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे, टीपू सुल्तान और आर्थर वेलेजली के बीच में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में ना लड़ाई करते हुए टीपू सुल्तान की मतलब कहिए कि मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। 4 मई 1799 को राजधानी के किला में पेश करना चाह रहे थे, बट युद्ध करने के समय में बाहर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मैसूर का शेर अगर पूछे किसे कहा जाता है, इन्हीं इंसान को यानी कि टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान का एक कथन था जो काफ़ी फेमस है। क्या था? तो भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। यह भी सवाल पूछे बता दीजिएगा। अगर पूछे कि उस समय का जो गवर्नर था वह कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली आपको बताना है। अगर आपसे पूछता है पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, अब यह बता दीजिए। पहला वाला तो 1767 से 69 तक हुआ था। इसमें हैदर अली की पराजित नहीं बल्कि विजयी हुई थी, मतलब वे जीत गए थे। दूसरा वाला 1780 से लेकर के 84 तक चला था। इसके दौरान पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को आयरकूट ने हरा दिया था, यानी पराजित कर दिया था। कब? 1781 में। और तीसरा वाला पूछता है आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 तक चला था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। ठीक है, तीसरा वाले में यहाँ पे ध्यान, टीपू सुल्तान युद्ध जीता था यहाँ पे, मगर उनकी हार हो गई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। किस समय में कौन सा युद्ध हुआ था, बताएं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, ये टिक करिएगा। दूसरा वाला को देखिए और तीसरे वाले को देखिए। अभी जस्ट आपको बताया गया 1790-92 में तीसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 और 26 के समय में प्रथम आंग्ल
बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर पूछे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। प्रथम आंग्ल मराठा आपको बताना है 1775 से 82 के बीच में यह चला था। ठीक है, 1775 से 82 के बीच में यह युद्ध हुआ था। और अगर आपसे पूछता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बताएं कब हुआ था, तो आपको 1848 और 49 का समय बताना होता है, जो कि यहाँ पे 45 और 46 दिया है, बिल्कुल गलत है। आशा करता हूँ कि आप इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर समझ पाए होंगे, और जो ऑप्शन वाला दूसरा और तीसरा है ना, यह दोनों आपका राइट दिया हुआ है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था, बताएं। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निज़ाम जो है ये बगावत नहीं किए थे, बाद बाकी सभी किए थे। नंबर 5 है, यहाँ पे स्थान और अंग्रेज़ों द्वारा विलय का वर्ष आपको ध्यान रखना है। संभलपुर के लिए आपको 1849, सतारा के लिए आपको 1848, अवध के लिए 1856 और झांसी के लिए 1853 एकदम राइट है। इसे आप याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट जब भी कोई आए, अगर इस तरह का सवाल आता है तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, मेरे बताने से पहले खुद आप समझ जाए कि यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बातें उन छात्रों के लिए है जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, यानी कि 68वीं बीपीएससी की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं छात्र छात्राएं जो भी हैं, उनके लिए ये बात है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत हद तक पता ही होगा। भारत की निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा ये बात कही गई थी। कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है, बताएं। कूका विद्रोह पर ध्यान दीजिए, क्या यह 32-34 में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, यह सही नहीं है। सबसे पहले समझिए, कूका नामधारी संप्रदाय के लोग को कहा जाता था। 1840 ईस्वी सबसे पहले आप समझिए। इस समय में ना इनके पास एक कहिए कि पंथ का आरंभ हुआ था, ठीक है, और भगवत जवाहर मल नाम था, उन्हीं के द्वारा मतलब कहिए कि किया गया था एक तरह से। अगर पूछे कूका विद्रोह के नेता का नाम, तो बालक सिंह और बाबा राम सिंह, आपने 67वीं बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा, दिया गया था। काफ़ी बार यह सवाल रिपीटेड था वहाँ पे। कूका विद्रोह के नेता बालक सिंह और बाबा राम सिंह थे। ठीक है, बाद वहाँ के यहाँ पे नील विद्रोह 59-60, जयंतिया विद्रोह 60 से 63, कुकी विद्रोह पूछेगा 60 से 90, और कूका अगर पूछेगा तो ये आपका सही दिया हुआ नहीं है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर पूछे कि यह कहाँ पर हुआ था, तो मणिपुर आपको ध्यान रख लेना है। कह रहे निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनमें से कौन सा कूट है जो कि सही आंसर आपको दिख रहा है, बताइए। देखिए, कह रहा है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपको ए ठीक कर देना है। नंबर 10 को देखिए, बताइए इसका सही कह रहा है कि कालक्रम क्या होगा, कौन सा चीज़ कब आया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसे समझिए, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये सबसे फर्स्ट हो जाएगा, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये आपका नंबर फर्स्ट पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा इस तरह से सेकेंड में, इसे आप टिक करेंगे। थर्ड में आप यहाँ पे, और थर्ड में आपका, और फोर्थ में ऐसे होगा। क्योंकि देखिए मैकाले का जो मिनट ऑन एजुकेशन है पूछा जाता है कब आया था, तो ये 1835 आपको बता देना है। नंबर सेकेंड जो आपका है वुड का एजुकेशन डिस्पैच एक्ट, ये 1854 आपको यहाँ पे टिक करना होता है। आ जाइए हंटर आयोग पर। हंटर आयोग नंबर 4 है, ये देखिए 1882 में। और आपका जो सार्जेंट शिक्षा है ना, ये आपका आया था
1944 में, इसीलिए आपको यहाँ पे नंबर 4 बताया गया था। आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। वुड का डिस्पैच अगर पूछेगा 1854 में आया था। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आया था 1835 में। अगर आपसे पूछता है कि द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब, 1944 में आया था। और हंटर जो आपका है, ये आपका हंटर कमीशन, ये 1882 आपको ध्यान रख लेना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे आपको आराम से पढ़िए, समझिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए ये बात कही गई है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नंबर 12 को देखिए। नीचे दिए गए संगठन की एक सूची दी गई है, ठीक है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त संगठनों का चयन करिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला और दूसरा हो जाएगा। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति आपका सही जवाब है। अभिनव भारत की स्थापना पूछेगा 1904 में जो दामोदर सावरकर थे और उनके बंधु वगैरह थे, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर पूछता है अनुशीलन समिति की स्थापना, तो पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था वर्ष 1902 में। कहाँ पर पूछेगा तो आपको यहाँ पे ढाका बता देना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। बताइए, सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसका नेतृत्व में, मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था बताएं, तो ऑप्शन नंबर ए, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही बताएं, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑप्शन आपको ना रस्किन से रहा था। रस्किन का एक किताब था अन टू द लास्ट करके, उनसे उनका गांधी जी का विचार बदला था। फिर आपका जो थोरो था, इनसे भी रिलेटेड इनका नेचर चेंज हुआ था। टॉल्स्टॉय के द्वारा भी आपको बिल्कुल टिक करना है। फिर है आपका शेक्सपियर। तो देखिए यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर ई टिक करना है, ठीक है। एक से अधिक आपका यहाँ पे सही जवाब है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से बताइए, एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, कौन, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। आपको सेकेंड यहाँ पे बता देना है। नंबर 18 है, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 आपको यहाँ पे बता देना है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कहीं एक तरह से मनाया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी, अंत से लड़ो आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 20 है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था ना, ऑप्शन आपको ई ध्यान रखना है, 8 प्रांत में बना था। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 12 नवंबर 1945 को आपको यहाँ पे मनाया गया था, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, किस कंडीशन में, ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के ही साथ हो गया था, ध्यान रखेंगे। इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की, बताइए कौन सा ऐसा वायसराय था जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमान को जीतने और कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया था ना, डी नंबर बता दीजिएगा, लॉर्ड मिंटो सेकेंड ने। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत है, वहाँ पाई गई, ऑप्शन यहाँ पर ई टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ना काफ़ी कुछ रहा था, ठीक है। जैसे मुहर है, नगर के अवशेष हैं, बर्तन जेवर, हथियार औजार है, लिपि है, सारा कुछ आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक कर देना है। एक से अधिक यहाँ पे सही जवाब है। उपनिषद पुस्तक है, बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा राइट आंसर। दर्शन पर यह है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, महाजनपद और
राजधानी का नाम बताइए। तो मत्स्य के लिए आपको बताना है विराटनगर, कुरु के लिए बताना है इंद्रप्रस्थ, सूरसेन के लिए मथुरा, अश्मक के लिए आपको पोतन बताना है। राइट आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन से मिला लीजिएगा। वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अनुराधापुर। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कनिष्क के। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। कौन सी पुस्तक किस सब्जेक्ट यानी कि विषय पर आधारित है। तो तिरुकुल्लुर के लिए आपको दर्शन बता देना है, तोल्काप्पियम के लिए व्याकरण, शिल्पाधिकारम के लिए प्रेम कथा को टिक करिएगा, और मणि मैखले के लिए आपको वनिक कथा बताना है। गांधार कला शैली एक विश्लेषण है, बताइए किसका, ऑप्शन नंबर आपका डी भारतीय तथा यूनानी कला का। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। स्तूप के लिए आपको चला जाना है कहाँ पर, सांची। चित्रकारी के लिए आपको बता देना है बाग। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति के लिए कहाँ जाएंगे आप, मथुरा। और दशावतार मंदिर के लिए आपको जाना पड़ेगा देवगढ़, देवगढ़ है, ठीक है। नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भगवद गीता। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे, तो ऑप्शन नंबर आपको इन सब में से किसी का नहीं था, ई टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा सायन सर्वमान्य महान भाष्यकर्ता थे, इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन ई बताना है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। युद्ध और वर्ष को आप यहाँ पर मैच करिए। देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, आपको बताना है। तैमूर का आक्रमण हुआ था कब, 1398 में। तालीकोटा का युद्ध पूछा जाता है 1565, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी बताएं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर अकबर की। भारत का आखिरी मुगल सम्राट का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर आपका बी बहादुर शाह जफर आपको बताना है। भारत का आखिरी मुगल सम्राट था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बेरूबारी वाद में दिया गया था। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। तो अनुच्छेद जो 312 है आपका, ये हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं के लिए। अनुच्छेद अगर पूछेगा 155 तो राज्यपाल की नियुक्ति से यह आपका जुड़ा है। अनुच्छेद 324 पूछेगा तो निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद 315 पूछता है तो लोक सेवा आयोग आपको टिक करना होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए आपका सही है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो बताइए सही मैच किया हुआ यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है द्वितीय अनुसूची में, क्या यह सही है, नहीं है सही, क्योंकि ना संविधान की चौथी अनुसूची में यह बात कही गई है, और भारतीय जो मूल भारतीय संविधान है इसमें 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। अभी कितना अनुसूची है अगर पूछेगा तो आपको 12 बताना होता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, 1956 आपको बताना होता है, ई हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है ऑप्शन नंबर ए वाद योग होता है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे परमादेश कहा जाता है, बी राइट आंसर। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। निम्न में से कौन एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं की जा सकती है,
ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राइट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होती है? अनुच्छेद 53 आपको टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र बताएं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, हो जाएगा सही जवाब। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 14 दिन तक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार को हटा लिया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटाया जा चुका है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को देना चाहिए। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन आपका डी, सभी साथ में पहुंचेंगे। वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, अगर 20% आर्द्रता और 60 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर रहे तो। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लाल रंग। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरण के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। सी आपका सही जवाब है। एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होंगे? ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली की खर्च होती है? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, 9 यूनिट का खर्च पड़ेगा। गॉड पार्टिकल है क्या है बताएं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, हिग्स बोसॉन होता है गॉड पार्टिकल। बताएं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी और न्यूट्रॉन जो है चैडविक, यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपका सही है दोनों। अल्फा कण के लिए याद करिए आप। अल्फा कण के लिए आपको यहाँ पे ना रदरफोर्ड बताना होता है। और आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए आपको जरूर याद होगा गोल्ड स्टीन आपको बताना है, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई आप यहाँ पे टिक करेंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सही जवाब है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? सोडियम थायोसल्फेट का भी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पारा कहिए। जस्ता आपका जो है ना मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उप परजीविता कहा जाता है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है कौन सा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चिंपैंजी होता है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं बताएं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, छिपकली में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, चवर्णक सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है बताएं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाथ का हिलना प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। श्वास, लार और जो हार्ट का पंप करना होता है ये सारे होते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने देर के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखता है। बताइए गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे कौन सा युग्म सही मैच किया हुआ नहीं है, कौन सा विटामिन का क्या कार्य है बताएं, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखिए। अगर आपसे विटामिन डी में ये B12 पूछता है ना तो प्रति अरक्ता कार्य आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर विटामिन सी पूछता है प्रति अस्कर्वी आपको बता देना है, ठीक है। अगर आपसे विटामिन डी पूछेगा तो डी के लिए आपको प्रतिरक्षणीय पूछता है, ठीक है। और अगर विटामिन के पूछेगा तो आपको क्या बताना है, प्रतिरक्त स्रावी, जो आपका ये सही दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही मैच किया हुआ बस नहीं है। नंबर 76 है, देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और शरू के लिए प्रसिद्ध लकड़ी जो है ये पौधे मतलब लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म्स सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। तो फल के लिए आपको सबसे पहले अंडाशय बताना है, बीज के लिए आपको बीजांड बताना है, कास्ट के लिए पूछेगा तो आप यहाँ पे तना बताइएगा, और मंड अगर पूछता है तो पत्ती बताना है। नंबर 78, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताएं, तो ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह गलत है। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके ना गहरा नीला रंग देता है, और सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता है। अंतर दोनों में आपको ध्यान रखना है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। एंथ्रेक्स जो आपका है नंबर 4, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया पूछेगा, दोषी जीन से उत्पन्न रोग होता है। अगर सरोगैसी पूछता है तो गर्भ का किराएदारी आप इसे कहेंगे। और ट्रांसजेनिक्स पूछेगा तो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान होता है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, बताइए बैकेलाइट जो है किस किस संघनन से बनता है ना, तो ऑप्शन आपको देखिए ई बताना है, क्योंकि बैकेलाइट फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और जो आपका मिथेनॉल होता है इन सब के संघनन से बनता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक कर देना, एक से अधिक हो जाएगा सही जवाब। एड्स विषाणु में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी, RNA प्लस प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है बताएं, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन सही जवाब। देखिए यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाली क्लास में इसका जो आंसर होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आज के क्लास में मैथ्स को छोड़ देते हैं। बताइए चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है, ये पहाड़ियाँ हिस्सा है किस चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, शिवालिक का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शेल नहीं है बताएं, 94 का राइट आंसर यहाँ पे क्या टिक करना चाहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पूछा ना कौन सा आग्नेय शेल नहीं है, तो देखिए आग्नेय शेल के उदाहरण में आपका ग्रेनाइट आता है, फिर आपका डायोराइट आता है, बेसाल्ट आता है, गैब्रो आता है, पिच स्टोन आता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई टिक करना है। एक से ज़्यादा इसमें से आपका है। और 95 को देखिए, तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है बताएं, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, पूर्वी तटीय मैदान उन्मज्जित समुद्र तट है। तो यहाँ पे ना समझिएगा पूर्वी तट मैदान पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर पूछेगा इसकी औसत चौड़ाई कितना है, 120 किलोमीटर आपको बताना होता है, ये आपका भी सही कथन नहीं है। 96 है,
राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो यहाँ पर ना सीसा जस्ता दोनों का है, सीसा और जस्ता का, ई टिक करिएगा। निम्नलिखित में से किसको प्रमुख पत्तन के रूप में मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वधावन को। पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम को व्यवस्थित करें और सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ना समझिए, सबसे पहले आपका आता है मिश्मी पहाड़ी, यानी कि तीसरा वाला हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए और बी में आप देखिए, तीसरा वाला फर्स्ट है दोनों में, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद पटकाई पहाड़ी आता है दूसरा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अब समझिए कैसे, मिश्मी पहाड़ी हो जाएगा नंबर फर्स्ट, पटकाई जो आपका बम है ये हो जाएगा सही, नागा पहाड़ी हो जाएगा थर्ड पे, और मिजो पहाड़ी हो जाएगा नंबर फोर्थ पे। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करिए। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व में अगर सेट करना हो, सबसे पहले आपका मोतिहारी का मैदान आएगा, ठीक है नंबर फर्स्ट। फिर आपका मधुबनी का मैदान आता है नंबर सेकेंड पर। फिर आपका सहरसा आ जाएगा थर्ड पर, और इसके बाद आएगा अररिया का नंबर चौथे पर, और कटिहार का मैदान आता है पाँचवें पर। निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जयपुर में। बाद बाकी कल्पक्कम, कैगा, नरोरा जरूर ध्यान होगा, काफ़ी बार बताया जा चुका है, आगे भी अच्छे से डिस्कशन होगा इस पर। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? सिवान में, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन लगभग 46.60% और मैग्नीशियम मात्र 2.09% भू परपटी पर यह पाया जाता है। भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ पर आता है बताएं? ओडिशा आपको बताना है, बी राइट आंसर। रौसब्बी तरंगे से आप क्या समझते हैं बताएं? देखिए रौसब्बी तरंग ना स्वाभाविक रूप से कहिए तरल पदार्थ में घूर्णन वगैरह होता है, या निचले वायुमंडल की पवन यानी कि हवा होती है। अधिक ऊंचाई में पवन के वृहत्काय घुमावदार कहा जाता है कि बहाव है यह, और जो कॉरियोलिसिस होता है ना इससे यह प्रभावित होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये प्रवाह मतलब इसका होता है। आपको ऑप्शन ई टिक कर देना है यहाँ पर, एक से सही जवाब आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएं? नंबर डी पर ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध परिशुद्ध कृषि जो है ना बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना गलत है। बाद बाकी तीनों आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। नंबर 106 में बताएं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, अनाईमुडी है। अगर इसकी पूछेगा अगर सबसे ऊंची चोटी है तो इसका ऊंचाई बताइए। 2695 मीटर आपको बताना है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिम तेंदुआ राज्य पशु है कहाँ का? तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हिम तेंदुआ ना हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का, दोनों का है, इसीलिए आपको यहाँ पे ए और बी को छोड़ करके ऑप्शन ई को टिक कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डूरंड लाइन बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच में है क्या? तो सबसे पहले यह समझिए 1893 में यह बनाया गया था, ठीक है। अब पूछेगा किसके बीच में है, क्या बताएंगे? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है यह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है? ऑप्शन नंबर ए बताएंगे वाणिज्यिक बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर डी पर आ जाइए फिर से, नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों का निवेश जो आपका दिया हुआ है विनिवेश। तो देखिए नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से रहा है, ठीक है। अगर पूछेगा मीरा सीट तो आपको मीरा सीट भी ध्यान रख लेना है, इसका संबंध हथकरघा उद्योग से रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 को देखिए। पढ़ना लिखना अभियान किससे शिक्षित करने के लिए है? ऑप्शन ए वयस्कों के लिए है। आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचरण में
मदद करेगा। यहाँ पे आपका ना एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें आपका कि जो पैसा होता है, मुद्रा होता है, इसकी तटस्थता है, रोजगार में वृद्धि करना होता है, आर्थिक बैंकिंग वगैरह हो गया, फिर आपका कीमत स्थिरता है, बैंक के ऋण में बढ़ोतरी पर नियंत्रण करना है, निर्यात को संवर्धन करना होता है, ये सारे यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना ई टिक करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए। बैंक हमारे गांव पहल किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जीविका सदस्य के द्वारा। बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है, बताएं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नालंदा में। किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू की और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की है? तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, बिहार ने 300 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। फैंटम कैपिटल शब्द इन सब में से संबंधित है किससे? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से है। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में कुल व्यय का आकार कितना है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहे हैं 2021-22 के लिए बिहार के बजट में कुल व्यय का आकार अगर पूछेगा तो 2,18,302.70 करोड़ रुपए बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, बताएं? ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। किस मिट्टी में चूना तथा क्षार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन आपको ए बता देना है, बलथर मिट्टी में। बिहार के किस प्रकार के सैलों में पायराइट पाया जाता है, बताएं? ऑप्शन नंबर आपका सी, विंध्यन क्रम शैली में क्या होता है? पायराइट पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है, बताएं? जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लिया करेंगे। यहाँ पे देखिए, शीशा के लिए पूर्णिया दिया है ना, तो यह गलत है। पूर्णिया जूट के उत्पादन में आगे है, शीशा में नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1874 में। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चौंचर गीत। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहरसा। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम आपको यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले आपको शेखपुरा बताना है, नंबर 1 पे है शेखपुरा। सेकंड पे आपका हो जाएगा शिवहर, जो कि बिल्कुल सही यहाँ पे मैच किया हुआ है। तीसरा पे अरवल, और चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा ये, मतलब इस तरह से लखीसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा जनजाति किस जिले में फैला हुआ है, बताएं? तो देखिए, कोरा है कहाँ पर? कटिहार में। उराव है कहाँ पर? चंपारण में। मुंडा है रोहतास। चेरो है गया। राइट आंसर मैच कर लिया आपने इस तरह से। बताइए, किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, डगलस स्टुअर्ट आपको बता देना है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुरस्कार 2022 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए आप जानते हो ना, राजस्थान में हर साल लगता है। किस राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, दोहा। दोहा जो है कतर की राजधानी है। टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 की पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल ने। चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित? ऑप्शन ए, शरद कमर अजंता, जो कि आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, बताएंगे। किस राज्य सरकार ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज तितली घोषित किया है, बताएं? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, अरुणाचल प्रदेश ने।
राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीसी मोदी को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? पोचमपल्ली, तेलंगाना का सी राइट आंसर। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ब्रिटेन के साथ। किस राज्य ने जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन संपंदन नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च किया? ऑप्शन ए कर्नाटक ने। निम्न में से बताइए, आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता किया था? भूपेंद्र यादव, बी राइट आंसर। बताइए, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पॉड होटल लॉन्च किया है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया, बताएं? ऑप्शन सी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने एथलीट और कोच को पहली बार SAI संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 246 को। 19 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 553वीं जयंती। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? वर्ष 2041 तक हो जाएगा बी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर जवाब पता हो कमेंट करके आप लोग बताइए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट करके बताइए। या तो इन चारों में से कोई एक है या तो नहीं है। नहीं है तो फिर राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ जल्द ही मिलते हैं। क्राउन का भी प्रैक्टिस सेट है, आपको स्क्रीन पे क्राउन का भी शो कर रहा है और करेंट अफेयर्स का भी क्लास शो कर रहा है। जो चाहे क्लास आप देख लीजिए। मिलते हैं जल्दी सेट नंबर 2 के साथ।